क्या आपके घर के बाहर लगा सीसीटीवी कैमरा पाकिस्तान में बैठा कोई आतंकी देख रहा है? सुनकर डर लगा। लेकिन आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसी खौफनाक हकीकत का पर्दाफाश किया है। पंजाब से दिल्ली तक फैला जासूसी का एक ऐसा जाल जिसका रिमोट कंट्रोल सरहद पार पाकिस्तान में था। 11 गिरफ्तारियां और एक ऐसी साजिश जो हमारे देश की सुरक्षा की नींव हिलाने के लिए रची गई थी। जी हाँ, इस तरह की साजिश जिसका अनुमान और अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। आगे जब आपको जैसे जैसे इस वीडियो में आप आगे देखते जाएंगे, आपको ऐसे ऐसे चौंकाने वाली चीजें जानकारी मिलेगी कि आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा और लगेगा कि सही में हमारी सुरक्षा एजेंसियां कुछ तो करती हैं, तभी हम शायद काफ़ी हद तक सुरक्षित भी रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं आलोक वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा ये आईबी मीडिया यूट्यूब चैनल। आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देश की राजधानी और पंजाब में एक साथ 2 बड़े ऑपरेशन चलाए, जिसका खुलासा किया। 2 ऑपरेशनों का ये ऑपरेशन महज अपराधियों की धरपकड़ नहीं थे, बल्कि भारत के खिलाफ चल रही एक डिजिटल जंग का खात्मा था। डिजिटल जंग का खात्मा था। जी हाँ, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि डिजिटल जंग में ये क्यों कह रहा हूँ। मिलिट्री इंटेलिजेंस से मिले इनपुट और खुद की मुखबिरी नेटवर्क के बदौलत स्पेशल सेल ने कुल 11 लोगों को इन 2 ऑपरेशनों में गिरफ्तार किया है। इनमें से कुछ तो न्यूजीलैंड से डिग्री लेकर लौटे हैं, लेकिन काम कर रहे थे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के लिए ये लोग काम कर रहे थे। ये लोग हमारे आर्मी बेस और सुरक्षा संस्थानों के बाहर सोलर पावर्ड जो आप भी नहीं सोचते, वो सोलर पावर से युक्त सीसीटीवी कैमरे लगा रहे थे, ताकि पाकिस्तान में बैठे इनके आका लाइव वीडियो देख सकें। इनको डीसीपी परवीन त्रिपाठी, एसीपी विवेक त्यागी, इंस्पेक्टर सतीश राणा और अशोक भड़ाना की टीम ने पकड़ा है। इस पूरी साजिश का खुलासा किया है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें जितनी चीज़ें मिली, सीसीटीवी कैमरे मिले, मोबाइल फ़ोन मिले, हथियार मिले, वो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी बदौलत काफ़ी बड़ी साजिश रची जा सकती थी। इस ऑपरेशन में जो बरामद हुआ है वो सही में चौंकाने वाले हैं। 9 सोलर सीसीटीवी कैमरे, जिन्हें कपूरथला, जालंधर, पठानकोट और बीकानेर जैसे संवेदनशील इलाकों में इंस्टॉल किए गए थे। साथ ही 24 मोबाइल फ़ोन, विदेशी PX5 पिस्तौलें और जिंदा कारतूस तक बरामद किया है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने। आरोपी एनक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए सीमा पार संपर्क में थे और इन्हें पैसा UPI के जरिए भेजा जा रहा था। जी हाँ, क्या थी ये पूरी साजिश, कैसे ये साजिश चल रही थी, वो जानने के लिए आगे का वीडियो के आगे का हिस्सा जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर ये पूरा नेटवर्क काम कैसे करता था, कैसे इन लोगों ने तकनीक को अपना हथियार बनाया हुआ था। इस पूरे घटनाचक्र, पूरे ऑपरेशन की एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं एडिशनल CP, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एडिशनल CP प्रमोद कुशवाहा। उनकी ये 8 मिनट की बाइट आपको इस पूरी साजिश का गहराई से जानकारी देगी कि और जरूर देखिएगा। और इसके बाद इस चैनल को लाइक करना, वीडियो पर कमेंट करना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्पेशल सेल की 2 टीमें, जिसको लीड मेरे साथ DCP प्रवीण त्रिपाठी जी हैं और उनकी टीमें हैं, और एक साउथ वेस्टर्न रेंज की टीम नारा चैतन्या साहब जिसको लीड कर रहे थे। इन टीमों ने एक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, एक नेटवर्क बस्ट किया है, जिसमें पाकिस्तान ISI अलॉन्ग विथ मेंबर्स ऑफ BKI, बब्बर खालसा इंटरनेशनल के
मिलकर देश में कई जगहों पर सेंसिटिव जगहों पर सीसीटीवी कैमरे, जो सोलर पावर्ड सीसीटीवी कैमरे थे, वो लगा रखे थे और साथ में हथियारों की स्मगलिंग भी कर रहे थे। तीसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका है कि कुछ जगहों पर ग्रेनेड अटैक की भी प्लानिंग थी। तो ये 3 कंपोनेंट हैं इसके, जो पाक ISI BKI मॉड्यूल है। CCTV कैमराज एट सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस, आर्म स्मगलिंग, जो इनका क्रॉस बॉर्डर आर्म स्मगलिंग है, और तीसरा कई जगह इनकी प्लानिंग थी ग्रेनेड अटैक की, जो फाइल किए गए हैं। इस ऑपरेशन में कुल 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 9 जगह से CCTV कैमराज आइडेंटिफाई करके उतारे गए हैं। ये जगह हैं कपूरथला, जालंधर, पठानकोट, पटियाला, मोगा, अम्बाला, कठुआ, जम्मू कश्मीर में बीकानेर और अलवर। तो इन 3 स्टेट्स में ये इन्होंने CCTV कैमराज लगा रखे थे, जो कि सेंसिटिव डिफेंस इंस्टॉलेशंस थे, उनके आसपास थे। और ये CCTV कैमराज जैसे ये सोलर पावर्ड थे और इनकी फीड सिम कार्ड के इनमें सिम बेस्ड CCTV कैमराज थे, जिनकी फीड डायरेक्टली पाकिस्तान जा रही थी। एक दूसरा, 4 पिस्टल्स भी मिली हैं विद कार्ट्रिजेस, जिनमें से जो पिस्टल्स हैं ये 3 पिस्टल्स बाहर की हैं, PX5 पिस्टल्स हैं, जो कि क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग नेटवर्क के थ्रू इन्होंने भिजवाई हैं। बाकी कुछ और भी सिम कार्ड्स और इनके मोबाइल्स वगैरह भी मिले हैं। जो इनका बैकग्राउंड समझ में आया है वो ये है कि ये लोग यूथ्स को, जो कि अनएम्प्लॉयड टाइप के या पार्शली एम्प्लॉयड यूथ्स थे, उनका इस्तेमाल कर रहे थे और उनको ये पैसों का लालच देके, और कुछ लोगों को इजी मनी जैसा होता है कि आप पैसे देके और उनको एम्प्लॉय कर रहे थे सिम कार्ड और CCTV कैमरा लगाने में। एक मॉड्यूल को दूसरे का पता ना चले, एक एंटिटी को दूसरे का पता ना चले, इसलिए डेड ड्रॉप का तरीका और दूसरे तरीके होते हैं, कहीं रख के सामान उठाने का तरीका ये इस्तेमाल कर रहे थे। कई इंस्टॉलेशंस की इन्होंने वीडियोग्राफी भी कराई है इंस्टॉलेशन के बाहर की, सो दैट वहाँ की सिक्योरिटी अपरेटस का पता चल सके। उस तरह के वीडियोस भी इन्होंने बाहर भेजे। इस मॉड्यूल के बस्टिंग से मैं समझता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटिव स्टेप भी हुआ है, जहाँ पे ये लोग कुछ सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस की इन्होंने वीडियोग्राफ कराई थी और वहाँ पे इनकी ग्रेनेड अटैक की भी प्लानिंग थी। इनमें से जो लोग अरेस्ट हुए हैं ये मोस्टली पंजाब के हैं, कुछ एक लोग जो हैं दिल्ली के भी हैं, पर जो दिल्ली वाले हैं वो लोग बेसिकली आर्म्स रिसीवर या आर्म्स स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे। आर्म्स स्मगलिंग का पैसे का ही इस्तेमाल ये CCTV कैमरा लगाने में करते थे। जो आर्म्स स्मगलिंग का है उसका इस्तेमाल ये CCTV कैमरा की फंडिंग में भी करते थे। इनमें एक मनप्रीत सिंह है जो तरन तारण का है, अनमोल है फिरोज़पुर का। अनमोल का बड़ा रोल रहा है CCTV कैमरा लगाने में। अनमोल और साहिल ने CCTV कैमरा लगाए हैं। एक अतुल राठी है जिसने आर्म्स रिसीव किए थे इस नेटवर्क के थ्रू। अतुल राठी जो है वो दिल्ली का है, रोहिणी के एरिया में रहता है। ये न्यूजीलैंड में MBA किया हुआ है इसने, न्यूजीलैंड से पढ़ा लिखा लड़का है। इसके अलावा रोहित इसका एक फ्रेंड है और एक अजय है टटेसर का, जो आर्म्स स्मगलिंग नेट में आया है। साथ ही दूसरे में कपूरथला का एक गुरजीत सिंह है जो दूसरा ऑपरेशन था। एक रिम्पलप्रीत सिंह है फजिल्का का, एक सलविंदर कल्लू है फजिल्का का, हरप्रीत सिंह है ये मोगा का है, और एक बूटा सिंह है फजिल्का का। तो ये लड़के इस नेटवर्क में इस्तेमाल हुए हैं। सर, कहाँ से इनको जो पैसा कितना मिलता था पर CCTV लगाने का, और क्या जो हाल में गाजियाबाद में एक नेटवर्क पकड़ा गया था, इस मॉड्यूल के साथ इसका कुछ संपर्क है? देखिए, जो टॉप ऑपरेटर्स हैं वो तो वही हैं जो बाहर से बैठ के कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जो गाजियाबाद मॉड्यूल से इसमें डिफरेंट है वो ये कि इसमें BKI से कनेक्टिविटी इन लड़कों की आई है। जो लड़के पकड़े गए हैं ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल से कनेक्टिविटी वाले लड़के हैं एक। पर ओवरऑल जो पीछे मॉड्यूल जो समझ में आ रहा है वो वही है, जो अक्रॉस दी बॉर्डर हैंडलर्स बैठे हुए हैं वो सेम है। आपका दूसरा सवाल पैसे का था, तो जैसे मैंने कहा कि ये आर्म्स स्मगलिंग भी कर रहे थे इस नेटवर्क में, कई ड्रग्स के भी आए हैं, उस पर भी काम चल रहा है। और इस पैसे का इस्तेमाल ये लोग इन वेपन्स की फाइनेंसिंग के लिए कर रहे थे। वेपन्स की जो बिक्री से जो पैसा आ रहा था उससे CCTV कैमराज और इसकी इंस्टॉलेशन का खर्चा ये लोग उठा रहे थे। कब से लगे हुए थे इन जगहों पर?
ये पिछले कुछ महीनों से, पिछले 2-3 महीनों से ये कैमरे लगे हुए हैं, 3-4 महीनों से। सर आपने बताया कि सेंसिटिव जगह ये सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, तो ऐसी सेंसिटिव जगह इनको लगाने की परमिशन दी किसने, क्योंकि सेंसिटिव जगह इस तरीके के काम नहीं होते। देखिए, ये कैमरास जो हैं, जो सेंसिटिव जगह हैं उनके आसपास की रोडों पे लगाए गए थे, और वो ऑलरेडी इन सीसीटीवी कैमरास की ऑडिटिंग का काम पूरे देश में चल रहा है। सर, ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े हुए जो पकड़े हैं, आईएसआई का इसका रोल है, तो क्या ये जो सीसीटीवी कैमरे की लाइव फुटेज जो पाकिस्तान में किस तरीके से देखते थे, ये क्या टेक्निक और खासकर जो आर्मी इंस्टॉलेशन वगैरह उसके आसपास के मूवमेंट की जानकारी देते हैं? देखिए, डेफिनेटली ये जो कैमरे लगे हैं इसी पर्पज़ से लगे हैं ताकि सेंसिटिव मूवमेंट्स की जानकारी अक्रॉस द बॉर्डर रिले हो सके। और जो मैंने कहा कि पीछे जो हैंडलर्स हैं वो आईएसआई ऑपरेटिव्स हैं, पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, जो इन कैहूट्स विद बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जो लड़के हैं उनके जो यहाँ पर नोन टू हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने सुना कि कैसे हमारी सुरक्षा एजेंसियां इन अदृश्य खतरों से हमें बचा रही हैं। ये गिरफ्तारी एक चेतावनी है कि देश के दुश्मन अब सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया के जरिए हमारे बीच घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं और देश की सुरक्षा से जुड़ी हर अपडेट के लिए जुड़े रहें IB मीडिया के साथ। जय हिंद।